Hello, my dear students. Today our topic is ruling the countryside. It's the chapter third of your history book, and the today's topic is why the demand for Indian indigo. लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया किस तरह से आपने देखा कि इंडिगो जो है नील जिसको हम कहते हैं या इंडिगो प्लांट जो है जैसे डाई दिया जाता था, किस तरह से इसकी डिमांड जो है फॉरेन कंट्रीज़ में इसकी डिमांड बढ़ गई थी। तो किस तरह से इंडिया जो है इसको एक प्लस पॉइंट मिला इंडिगो जो है यहाँ से सप्लाई करने का। तो कहते हैं वाई डिड द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो की क्यों ज़्यादा डिमांड थी। तो आपको मैंने बताया कि बाकी कंट्रीज़ में भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी इंडिगो निकलती थी, तो यहाँ पे इसकी डिमांड क्यों ज़्यादा थी। द इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स, ये मैंने कल भी थोड़ा सा बताया। ट्रॉपिक एरियाज़ जो इंडिया के हैं उनमें से जो है ये इंडिगो प्लांट जो है वो कल्टिवेट किया जाता है। तो 13 सेंचुरी में हम देख रहे हैं इंडिगो जो है क्लोथ जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी, जैसा मैंने बोला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया फ्रांस में, तो इस तरह से फ्रांस, इटली, ब्रिटेन जो है दे वांटेड टू डाई देयर क्लोथ्स। अब कॉटन के साथ साथ डिमांड बढ़ गई इस डाई की, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स पे डाई दी जाती थी। तो इस इंडिगो की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो फैक्ट्रीज़ थी क्लॉथ्स बनाने की वो ज़्यादा बढ़ गई थी और डिमांड जो थी वो ज़्यादा थी। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो एब्रप्टली उसकी प्राइस जो है वो हाई हो जाती है। तो इस तरह से जो इंडिगो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिगो जो हिंदुस्तान से यूरोप के मार्केट्स में पहुंचता था, तो इसकी प्राइस जो थी वो बहुत हाई थी। यहाँ पे इंडिगो कम थे, लोग ज़्यादा इंडिगो को यहाँ पे कल्टिवेट नहीं करते थे, ज़्यादातर राइस और वीट को कल्टिवेशन होती थी। तो ये वो क्रॉप था जो बेनिफिट देता था ज़्यादातर फॉरेनर्स को, तो उन्होंने इस क्रॉप को ज़्यादा अहमियत दी कल्टिवेट करने की। तो इस तरह से जो फ्यू अमाउंट में यहाँ से इंडिगो जो ट्रांसपोर्ट की जाती थी यूरोपियन मार्केट में, तो उसकी प्राइस जो थी वहाँ पे बहुत हाई थी। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर जो था वो डिपेंड थे एक दूसरे पे, क्योंकि वहाँ पे एक और किस्म का डाई जो होता था वहाँ पे यूरोप में, उसको वोट कहा जाता था। वोट एक वायलेट कलर का डाई होता था, वायलेट एंड ब्लू। बट ये डाई जो है लोगों को जब इंडिगो उन्होंने देखा तो इस डाई को ज़्यादातर पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये डल डाई होती थी। इंडिगो जो है वो अच्छा ब्राइट कलर होता था। तो आप सबको पता होगा ब्लू कलर, ब्लू में बहुत सारे कलर्स आते, बहुत सारी शेड्स आती है। तो ये एक ब्राइट कलर था और वो वॉयलेट जो था, एक वॉयलेट एंड ब्लू जो था डाइज वोड जिसको हम कहते हैं, वो एज़ कम्पेयर टू इंडिगो जो है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं था, फेड कलर था। इसलिए ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उन्होंने प्रेफरेंस दी ज़्यादातर इंडिगो की। तो इस तरह से इंडिगो की डिमांड जो है वो यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई। तो जो टेम्परेट जोन्स थे वहाँ के यूरोपियन कंट्रीज़ की, जहाँ पे वोट जो था इजीली अवेलेबल होता था, अब इटली, साउदर्न फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मनी जो है ब्रिटेन के, वहाँ पे जो है वोट जो है कल्टिवेट किया जाता था। अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि सारी कंट्रीज़ जो है वोट को छोड़ के इंडिगो की तरफ आ रहे हैं, इंडिगो की डिमांड बढ़ रही है। तो इस वजह से जो वोट के जो कल्टिवेटर्स थे या हम कहेंगे पीजेंट्स थे, तो उनको के लिए एक थ्रेट साबित हुआ। तो वो गवर्नमेंट से अपील करने लगे कि जो इंडिगो इंडिया से आता है या किसी भी कंट्री से, उसको आप टैक्स ज़्यादा लगाइए या बैन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाइए, ताकि इंडिगो जो है उनको प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पे वो कंपटीशन जो है ज़्यादा बढ़ गया, तो इनका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। तो मार्केट जब क्योंकि लोग प्रेफर करते थे इंडिगो की, तो वोड कल्टिवेटर्स को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। इसलिए वो गवर्नमेंट को अपील करते थे टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। तो खासकर इंडिया से जो इंडिगो आता है इस पर बैन लगानी चाहिए। तो क्लोथ डायर्स जो थे, बट क्लोथ डायर्स या जो फैक्ट्री ओनर्स थे क्लोथ्स के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो अब मिल रहा था, लोग ज़्यादा पसंद करते थे इंडिगो की, तो वो डिमांड करते, तो वो पसंद करते थे ज़्यादा से ज़्यादा यही रिच ब्लू कलर लेने की, जिसको हम इंडिगो कहते हैं। तो ये डाई जो है वोड जो मैंने आपको बताया पेल टाइप का, डल टाइप का था। तो इस तरह से लोग इसको नज़रअंदाज करते थे। बाय 17th सेंचुरी यूरोपियन के क्लॉथ प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि इंडिगो पे पूरी तरह से बैन लगानी चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंच जो है दे स्टार्ट बिगिन द इंडिगो इन डोमिंगो इन द
कैरेबियन आइलैंड्स। तो फ्रांस ने स्टार्ट किया खुद का इंडिगो जो है प्लांटेशन स्टार्ट की वहाँ पे कैरेबियन आइलैंड जो है वहाँ पे। तो इंडिगो ग्रो करने के लिए हमें फर्टाइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इन्होंने कैरेबियन आइलैंड जो एक फर्टाइल लैंड था वहाँ पे इंडिगो किया। और इसी तरह से पुर्तगीज़ इन ब्राज़ील उन्होंने वहाँ पे इंडिगो उगाना स्टार्ट किया। इंग्लिश इन जमैका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो कैम अप इन मनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। इस तरह से नॉर्दर्न अमेरिका में भी इस प्लांटेशन की कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई और जगह जगह पे इंडिगो की कल्टीवेशन इन कंट्रीज़ ने स्टार्ट की क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई। तो 19th सेंचुरी के एंड में जो डिमांड थी इंडियन इंडिगो की, इसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। इंडियन इंडिगो जो है ज़्यादा प्रेफरेंस इसको मिली कि ये बहुत अच्छी डाई है। तो वर्ल्ड में सिर्फ यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि इसको इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई। तो ब्रिटेन जो है आपको पता ही है इंडस्ट्रियलाइज हुआ था, ऑलरेडी कॉटन प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही थी, वो यहाँ से कॉटन भी सप्लाई कर रहे थे। तो इन्होंने कहा है न्यू डिमांड जो की इन्होंने अब कॉटन के साथ साथ क्लोथ डाई की। तो इस तरह से इंडिगो जो है इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो हिंदुस्तान से सप्लाई होने लगा, सिर्फ ब्रिटेन नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज़, अमेरिका। तो इस तरह से इन कंट्रीज़ में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में क्या हुआ, कोलैप्स्ड ए वैरायटी फॉर द रीज़न। यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए इसकी डिमांड जो है कम होगी क्योंकि यहाँ पे बिटवीन 1783 और 1789 जो प्रोडक्शन है इंडिगो की वो वर्ल्ड की फेल बाय हाफ। अगर कहीं यहाँ पे 100% लिए जाते थे या 80% ली जाती थी तो इसकी डिमांड इस पीरियड के दौरान 1783 और 1789 के टाइम पे इसकी डिमांड जो है कोलैप्स हो गई, फेल बाय हाफ ही इसकी डिमांड रही क्योंकि क्लोथ डायर्स जो थे ब्रिटेन में नाउ दे लुक्ड फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इंडिगो जो है ब्रिटेन जो है कंपटीशन बढ़ा तो ब्रिटेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, आपको पता है इंडिया जो थी ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी यहाँ पे, इसी तरह से ब्रिटेन जो अफ्रीका भी एक कॉलोनी थी, जहाँ जहाँ पे इनकी कॉलोनीज़ थी इन्होंने वहाँ पे लोगों को इंडिगो उगाने के लिए कहीं कहीं पे फोर्स भी किया और हर जगह पे लोगों को ये कहा जो इनको बेनिफिट देते थे क्रॉप्स वही क्रॉप्स कल्टिवेट करें। तो ब्रिटेन टर्नर टू इंडिया, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि क्यों ब्रिटेन के लोग जो थे क्यों वाई दे टर्न टूवर्ड्स इंडिया। बिकॉज मैंने कहा आपको इंडिया जो है उनकी कॉलोनी थी और नाउ दिस ब्रिटेन फेस्ड अ राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप। हम देख रहे हैं यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो बच्चों इस तरह से इसीलिए ब्रिटेन इंडिया की तरफ आया, इंडिगो कल्टिवेट, लोगों को यहाँ पे कहा कि इंडिगो कल्टिवेट करो, यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन की, क्योंकि यूरोपैन की एक ये यूरोपैन की या हम कहेंगे ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। तो इस तरह से ये इन्होंने इस पे कब्ज़ा किया था तो ये इनके लिए इजी था यहाँ से सप्लाई इंडिगो करना। तो इन्होंने देखा जो हमारे पास इंडिया जो है एक वास्ट एरिया है, एक फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पे हम इजीली जो है इस एरिया को एक्सपैंड कर सकते हैं और यहाँ पे इंडिगो जो है वो इजीली हम ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या कहते हैं, फ्रॉम लास्ट डिकेड्स द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल एक्सपैंडेड रैपिडली। तो बंगाल में कहते हैं इंडिगो जो है यहाँ पे इंडिगो की जो डिमांड 18th सेंचुरी में बढ़ गई। तो ख़ासकर बंगाल जो है, बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन अंग्रेज़ों ने कहा, ब्रिटेन के लोगों ने कहा जो कि यहाँ पे इंडिगो जो है वो कल्टिवेट करें आप। तो बंगाल इंडिगो जो है ये वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट किया इन्होंने क्योंकि बंगाल इंडिगो बहुत इसकी डिमांड बढ़ गई। तो इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। 1788 में सिर्फ 30% जो है इंडिगो को यहाँ से सप्लाई किया जाता था। बाय 1810 द प्रपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। तो आप देख रहे हैं कितनी डिमांड बढ़ गई। 1788 में सिर्फ 30% जो है इस इंडिगो की डिमांड थी फॉरेन मार्केट में, लेकिन 1810 में हम देख रहे हैं 95% यहाँ से इंडिगो जो है उसका ट्रेड किया जाता था। तो इसके लिए अब इंडिगो ट्रेड करने के लिए हम देख रहे हैं मर्चेंट्स बने, कमर्शियल मर्चेंट्स। अब ट्रेडर जो है उनकी जो है ट्रेडर्स जो है
उनकी तादाद बढ़ गई। तो कमर्शियल एजेंट्स बन गए। बहुत सारे इंग्लिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने जो यहाँ पे काम करने आए थे, ऑफिसर्स थे, वो उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ के दे नाउ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने पैसे लगाए कि हम यहाँ से इंडिगो जो है कल्टिवेट करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का प्रॉफिट जो है यहाँ से कमाए। तो इस तरह से बोलते हैं ओवर द ईयर्स बहुत सारे कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स दे लेफ्ट देयर जॉब्स, उन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी एंड लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिज़नेस। तो उन्होंने यहाँ पे एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया, इंडिगो बिज़नेस, क्योंकि इनको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। तो इस तरह से दे अट्रैक्टेड हाई प्रॉफिट्स इनको मिलते थे। तो बहुत सारे इंग्लिश मैन या स्कॉटिश मैन जो है दे कैम टू इंडिया, बहुत स्कॉटलैंड से या इंग्लिश पीपल जो ब्रिटेन से, यूरोपियन से बहुत सारे लोग आए इंडिया और यहाँ पे दे बिकेम द प्लांटर्स, यहाँ पे बिज़नेस किया, यहाँ पे इंडिगो का बिज़नेस किया। दे बिकेम बिग प्लांटर्स। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो, आप कोई ऐसा वहाँ से आए जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वो इन्वेस्ट यहाँ पे करता इंडिगो पे, तो उन्होंने क्या किया, दे टेक द लोन्स फ्राम द गवर्नमेंट, फ्राम द बैंक्स। तो उन्होंने बैंक से जो है कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी से लोन्स लिए उस टाइम पे, और यहाँ पे जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो किया इंडिगो का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये आपकी बुक पे एक पिक्चर दिखाई गई है। दिस इज़ द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिंगो अगस्त 1791, पेंटिंग ऑफ जनवरी की ये पेंटिंग है वहाँ की। 19th सेंचुरी फ्रेंच प्लांटर्स जो थे दे प्रोड्यूस्ड इंडिगो एंड शुगर इन द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ सेंट, अभी मैंने जो आपको पीछे पढ़ाया, कैरेबियन आइलैंड्स में। तो इस तरह से अफ्रीकन स्लेव्स हु वर्कड इन द प्लांटेशन रोज इन रिबेलियन इन 1791। अफ्रीका के जो प्लांटर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया, तो बर्निंग plantations and kill after rich planters in 1792. France abolished slavery in French colonies. These events led to the collapse of the indigo plantations on the Caribbean island. तो कैरेबियन आइलैंड्स में आपकी बुक पे दिखाया गया किस तरह से रिवोल्ट हुआ। इसकी वजह से जो है यहाँ पे जो इंडिगो की सप्लाई होती थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्लेव्स थे उन्होंने फ्रांस के लोगों के साथ जो है फ्रांस के प्लांटर्स के साथ जंग लड़ी। तो इस तरह से यहाँ पे स्लेवरी ख़त्म की गई थी फ्रेंच कॉलोनीज़ में। तो इस लड़ाई की वजह से इसका खात्मा हुआ, इंडिगो का खात्मा यहाँ पे हुआ। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, किस तरह से इस इंडिगो को कल्टिवेट किया जाता था। तो थैंक्स फॉर टुडे।